कभी सोचा है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें असल में थोड़ी लगाम की जरूरत होती है? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं थोड़े चौंकाने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। वो ये कि बाहरी कंट्रोल यानी एक्सटर्नल कंट्रोल हमारी कामयाबी और हमारी स्टेबल लाइफ की चाबी हो सकता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस सोच को। जरा सोचिए, कोई अपनी सबसे बड़ी नाकामी का दोष किस्मत या हालात पर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग पर डाल रहा है। बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। लेखक हमें सीधे अपनी जिंदगी के उस पॉइंट पर ले जाते हैं जहां उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, और वजह अपने ही मन पर काबू न रख पाना। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। और देखिए, बात सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकी। एक बेकाबू मन ने उनसे उनका करियर, उनका रिश्ता, उनकी गाड़ी, एक एक करके सब कुछ छीन लिया। ये हमें दिखाता है कि कंट्रोल खोने की कीमत कितनी बड़ी, कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा अपना मन ही हमारा दुश्मन बन जाए, तो इससे बचने का रास्ता क्या है? लेखक के हिसाब से इस अंदरूनी उथल-पुथल का आखिर क्या सल्यूशन है? आइए पता करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा आइडिया आया कहाँ से। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये लेखक की अपनी जिंदगी के तजुर्बों का निचोड़ है। और यही बात इसे इतना पावरफुल और पर्सनल बना देती है। लेखक का तर्क है कि कंट्रोल की जरूरत हमें सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होती, बल्कि ये तो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती है। सोचिए, बचपन में अच्छी आदतें बनाने से लेकर जवानी में हार्मोन्स की वजह से गलत रास्तों पर जाने से बचने तक, और फिर उम्र बढ़ने पर सही फैसले लेने तक, हमें हमेशा किसी न किसी बाहरी गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है। तो आखिर ये बाहरी कंट्रोल आता कहाँ से है? कौन है वो लोग या वो सिस्टम जो हमें कंट्रोल करते हैं? चलिए, अब उन पिलर्स यानी स्तंभों की बात करते हैं जो लेखक के मुताबिक हमारी जिंदगी और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेखक के लिए एक लाइफ पार्टनर सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि वो एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाने वाला साथी है। उनका मानना है कि एक पार्टनर हमारी अंदरूनी एनर्जी को बैलेंस में रखता है और हमारे दिमाग को, जैसा कि वो कहते हैं, ट्रिक करने या भटकने से रोकता है। ये कंट्रोल का एक बहुत ही पर्सनल और गहरा लेवल है। अब यही सिद्धांत काम की दुनिया में भी लागू होता है। एक तरफ है एम्प्लॉयर्स जो नियम बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं जिससे लोग एक सोशल दायरे में रहकर काम करते हैं, और दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया, जहां हर कोई अपना बॉस है, जिससे अक्सर अहंकार और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेखक के लिए तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए एक बॉस का होना भी जरूरी है। अब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा और ऊपर उठकर देखें तो लेखक समाज के सबसे बड़े कंट्रोलर यानी सरकार के रोल पर भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार के कानून और व्यवस्था न हो तो इंसानी फितरत का अहंकार उसे लड़ाई झगड़े और अराजकता की तरफ ही ले जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए लेखक एक पॉपुलर टीवी सीरीज द 100 का एग्जाम्पल देते हैं। आपको शायद याद हो कैसे ऑक्टेविया को मजबूरी में न चाहते हुए भी लीडरशिप लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बंकर में फंसे सब लोग एक दूसरे को ही मार डालते। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में ऑर्डर बनाए रखने के लिए अथॉरिटी कितनी जरूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? लेखक के हिसाब से कंट्रोल के कई सोर्स हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सरकार और बॉस जैसे बड़े स्ट्रक्चर से लेके हमारे लाइफ पार्टनर, परिवार और मेंटर्स जैसे पर्सनल रिश्तों तक, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो हमें भटकने से बचाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, लेखक का फाइनल टेक कि आखिर इंसानी जिंदगी का, हमारे अस्तित्व का असली सार क्या है। और ये है इस पूरी बहस का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आइडिया। लेखक के लिए जिंदगी का असली मतलब ही किसी न किसी के कंट्रोल में रहना है। उनका मानना है कि बस यही एक तरीका है जिससे हम अपने ही दिमाग के धोखे और उसकी चालों की कठपुतली बनने से बच सकते हैं। और अपनी इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेखक आखिर में रामायण का एक बहुत ही दमदार उदाहरण देते हैं। रावण, जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, और आखिर में वो अपने ही अहंकार और बेकाबू मन के हाथों सब कुछ हार गया। ये एक तरह की चेतावनी है कि बिना लगाम के ताकत का क्या हश्र हो सकता है।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वाकई बाहरी कंट्रोल ही एक स्टेबल जिंदगी की गारंटी है, या फिर ये हमारी आज़ादी को छीन लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी जिंदगी में कंट्रोल और आज़ादी के बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।